बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंडे सूजी की हलवे बिल्कुल बर्फ़ी जैसा जायका देगा। मुझे न्याज दिलाना था और बाहर से कोई मीठा लाने वाला नहीं था, तो सामान मेरे घर पे ही था, तो फिर मैंने जो है इससे मीठा तैयार कर लिया था और घर पे न्याज कर लिया था। तो आप भी अलग तरीके से बना सकते हैं, दावत में भी मीठे में बना सकते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। तो चलें, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लिया है और इसमें हमने शामिल कर लिया है दूध, और दूध मैंने लिया है 1 लीटर। ये रूम टेम्परेचर मिल्क है, इसे कोई मैंने बॉयल नहीं किया और ना ही ठंडा है। एक बॉल ले लेंगे और इसमें हमने 2 अदद अंडे ले लेने हैं। अंडे से हलवे में एक अलग ही जायका आ जाता है और बहुत ही मज़े का और टेस्टी हलवा जो है बनकर तैयार हो जाता है। और फिर कोई यकीन ही नहीं करता है कि सूजी का हलवा है या फिर हम बर्फ़ी खा रहे हैं। तो दरअसल ये सूजी की बर्फ़ी की तरह ही हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने इस तरह से और दूसरे अंडे को भी ले लेना है और दोनों अंडे को इस दूध में शामिल कर लेंगे और एक साथ ही इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमने 1 लीटर दूध लिया है और रूम टेम्परेचर दूध है। इसमें दोनों अंडे शामिल कर दिए हैं और पहले इसे फेंट लेना है, मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाए पूरी जर्दी और सफ़ेदी इसमें, तो फिर इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, 1 लीटर दूध है तो इसमें जो है हम पूरा 1 कप शुगर शामिल कर लेंगे। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डालें। अगर वैसे 1 कप सूजी और 1 लीटर दूध में इतना चीनी इनफ होता है। मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस भी डाल दिया है ताकि इससे अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। 1 चाय की चम्मच के बराबर वनीला एसेंस डाल करके मिक्स कर लिया है और यहाँ पे फ्राई पैन को पहले गरम कर लिया है और इसमें जो है मैंने 3 से 4 खाने की चम्मच के मुताबिक ऑयल डाला है। और अब हम इसमें 1 कप सूजी ले रहे हैं। ये मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने सूजी लिया है, ठीक है। तो जैसे घर का जो कप होता है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है ये। अगर आप घर के कप से लेंगे तो उसकी साइज़ डिफरेंट होती है। बस मैं इतना बता देती हूँ कि सूजी जो है आपका दूध के लिहाज से कम होता है। जैसे 1 कप हमने सूजी लिया है तो 1 लीटर हमने इसमें मिल्क शामिल किया है। दूध इसमें ज़्यादा जाएगा, तभी जो है ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बनकर तैयार होगा। अच्छा, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम में जो है हमें इसे भुनना है। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी फ्लेम को तेज़ नहीं किया है, इसलिए इसका कलर जो है चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म कर देना इस तरह भूनते हुए। ये देखिए वाइट कलर नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जो है बिल्कुल दम वाली जो चूल्हे की आंच होती है उसमें पकाया है। और अब एक छलनी की मदद से इसे छानते जाएंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। अगर हमने चम्मच नहीं चलाया तो इसमें गिट बन जाएगा और हमें इसमें गिट बनने नहीं देना है। और चम्मच बस हम डालने के बाद जो है बॉल अलग से रख दें और फिर इसे चलाते जाएं। इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, मुसलसल इसे चलाते रहना है और आंच भी तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही इसे पकाना है। इस तरह से इसकी मिल्क जो है इस पर ड्राई होते जाएगी और ये थोड़ी सी थिक होते जाएगी। इस तरह से चलाते रहें, कम से कम 5 से 6 मिनट तो आपको लगेगा ही ड्राई होने में। वीडियो में पता है थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, ये देखिए थोड़ी सी थिक हो रही है। तो इस तरह से जो है थिक हम इसे करते रहेंगे, इतनी थिक आपने करना है। अब इस टाइम पे आपने जो है ना खोया शामिल कर लेना है। 2 से 3 खाने के चम्मच खोया इसमें शामिल कर लें और बादाम चूर करके वो इसमें डाल दें। मैंने इसमें ना तो बादाम और ना ही खोया इस टाइम नहीं शामिल किया है। मैंने ऐसी कैजुअली बनाया था, न्याज के लिए घर पे कोई नहीं था तो कोई चीज़ें नहीं लाने वाला था। वैसे अक्सर मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें खोया डालना है 2 से 3 चम्मच और बादाम का चूर डाल देना है। अच्छा, ऊपर से जो मैं डाल रही हूँ वो घी है। इसको पहले मेल्ट कर लिया था, गरम कर लिया था, कच्चापन इसका ख़त्म करके फिर इसमें शामिल किया है। तो आपने भी यहाँ पर घी डालना है और घी डालने के बाद सिर्फ 2 चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना फिर ऑयल ऑयल सा लगेगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से जो है ये इसने कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, फ्राई पैन को इसने छोड़ दिया है। इस तरह से मैं गोल घुमाते जा रही हूँ और हाथ मैंने बिल्कुल ही नहीं रोका, मुसलसल चलाते रही हूँ। तो इसका कलर देखें, आपको नज़र आ रहा है और ये थिक सा हो गया है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था कि इस टाइम पे आपने बादाम को चूर करके यानी कि इसका बुरादा बनाकर डाल देना है और खोया भी इसमें शामिल करना है। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इस टाइम पे आप पीसी हुई नारियल भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ हमेशा खोया और उसके साथ जो है बादाम को चूर करके लाजमी डालती हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ बादाम थे जो मैं ऊपर से गार्निश करके सजाने के लिए रखा है, मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया।
आप अगर बनाइएगा तो लाजमी इसमें शामिल कर लीजिएगा। ये मैंने ले लिया है एक कंटेनर और इसमें ऑयल पहले से लगा लिया है। अब इसमें जो है मैं सारा हलवा इसमें निकाल के रख दूँगी और फिर इसमें इक्वल कर लेना है। एक स्पून की मदद से हमने इसमें इक्वल कर लेने हैं। और ये मैंने बादाम को पहले से भिगो के रख दिया था और बीच से जो है इसकी चीरे लगा के बारीक बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया और ये ऊपर से मैंने इसमें गार्निश कर लिया, डेकोरेशन कर लिया। अगर आप खुद सोचे अंदर से भी इसके अंदर बादाम का जब जायका आएगा तो कितना टेस्टी होगा, तो आपने बादाम के जो है इससे भी छोटे छोटे टुकड़े करके अंदर शामिल कर लेना है। मैंने फ्रीज रख दिया था 15 से 20 मिनट तक। जब ये ठंडा हो चुका है तो फिर मैंने इसे कट कर लिया है एक बर्फ़ी के शेप्स में। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि एक इसका शेप बन जाए, बर्फ़ी वाला लुक आ जाए। और जब अंदर से खोया और इतने सारे दूध होंगे और फिर बादाम होगा तो यकीनन ये बर्फ़ी बन करके तैयार हो गया है। सूजी का हलवा, अंडे वाला हलवा, या फिर आप सूजी की बर्फ़ी भी इसे बोल सकते हैं। तो आप लाजमी बनाइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए और लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारे लंच बॉक्स आइडियाज़ और डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ मेरे पास है, तो मैं चाहती हूँ सब आप लोगों से शेयर कर दूँ। इससे पहले कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।